दोस्तों, मेरे द्वारा बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम और बिहार एसआई एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस लाया गया है जिसे आप प्रैक्टिस सेट के अनुसार बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका ए नंबर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 21%। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 31%, सी ऑप्शन है 36%, डी ऑप्शन है 40%, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, यहां पर राइट जो आंसर है वह आपका 31% है, अर्थात ऑप्शन बी जो है वह सही ऑप्शन है। नगरीय जनसंख्या 31% था। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरह से आपको यह भी ध्यान देना है कि भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। अब गोवा में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक है। रियल में वास्तविक नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है तो वह राज्य होगा महाराष्ट्र। लेकिन जब क्वेश्चन यह पूछता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ होगा तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक गोवा में होगा और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में होगा। और बिहार का नंबर 2 है। नंबर 2 नीचे से नंबर 2 है बिहार, कि बिहार में दूसरा सबसे कम नगरीय जनसंख्या है 11.3%। दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। नंबर ए ऑप्शन है चादरी अभ्रक, नंबर बी है तांबा, नंबर सी जिप्सम, नंबर डी लौह अयस्क। नंबर ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ जो राइट आंसर है वह आंसर है चादरी अभ्रक, अर्थात विश्व में अभ्रक के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। दोस्तों, अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर, वह क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, अर्थात बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1911 में, बी ऑप्शन है 1912 में, सी ऑप्शन है 1936 में, डी ऑप्शन है 2000 में। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर राइट जो आंसर है वह है
1912। ध्यान देना है कि बिहार का गठन वर्ष 1912 में हुआ था और बिहार का गठन बंगाल से अलग कर, बंगाल के कुछ भाग को अलग कर बिहार का गठन हुआ था। और उस समय के तत्कालीन बिहार में वर्तमान बिहार, झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित थे। पुनः बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया वर्ष 1936 में और पुनः बिहार से झारखंड अलग हुआ वर्ष 2000 ईस्वी में। इस तरह से वर्ष 1912 में ही बिहार का गठन हो गया था। ये बात आपको ध्यान देना है। 22 मार्च 1912 को। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है या भाग नहीं है? नंबर ए ऑप्शन है भुवन पहाड़ियां, नंबर बी ऑप्शन है गारो पहाड़ी, नंबर सी ऑप्शन है खासी पहाड़ियां, नंबर डी जो ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियां, और नंबर ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहां पर राइट आंसर है वह है आपका भुवन पहाड़ी। क्यों? क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है वह आपका मेघालय का पार्ट है, लेकिन जो भुवन पहाड़ियां है वह भुवन पहाड़ियां मेघालय का भाग नहीं है। इसे आपको एक मैप से भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ यह मेघालय का फिजिकल मैप है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये गारो हिल्स है, यहाँ पर ये गारो हिल्स है, एक खासी हिल्स है और एक जयंतिया हिल्स है। इसी खासी पहाड़ी पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो भारत में मानसीनराम मेघालय में होता है वह खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। तो इस तरह से गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है वह पहाड़ी मेघालय में स्थित है और भुवन पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। इसलिए जो पिछला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या है? तो भुवन पहाड़ी। तो यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ भुवन पहाड़ियां। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ऑप्शन ए है जो जिला दर्रा, ऑप्शन बी है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी है खैबर दर्रा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पर जो राइट आंसर है वह आंसर जो है वह आपका नाथुला दर्रा है। सी राइट आंसर है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ये आपका सिक्किम का मैप हुआ। सिक्किम यहाँ पर ये आपका यहाँ नाथुला दर्रा का लोकेशन है। नाथुला दर्रा सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा और एक जेलेप्पा दर्रा। तो ये यहाँ ये जेलेप्पा दर्रा है, यहाँ ये नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा जो है वह भारत से चीन को जोड़ता है, जबकि जेलेप्पा दर्रा जो है भारत को भूटान से जोड़ता है। यह भी ध्यान देना है। और यहीं पर कंचनजंगा है जो वर्तमान में भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्योंकि जो K2 है वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत है। तो कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी है जो भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है आपका यह सिक्किम में।
और नेपाल में स्थित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाथुला दर्रा है। अगर हम जो जिला दर्रा रोहतांग दर्रा की ऊंचाई की अपेक्षा देखें तो ये नाथुला दर्रा की अपेक्षा कम ऊंचा है। और यहाँ क्वेश्चन कहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा कौन सा है, तो नाथुला दर्रा होगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है कि करेवा मृत्तिका जो जेफ्रॉन के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, कहां पर करेवा मिट्टी पाई जाती है जो जेफ्रॉन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नंबर ए ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, नंबर 2 ऑप्शन है गढ़वाल हिमालय, नंबर सी ऑप्शन है नेपाल हिमालय, नंबर डी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय और नंबर ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर राइट जो आंसर है वह आंसर आपका है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में केसर का उत्पादन होता है और यहां पर करेवा मिट्टी पाई जाती है। यह ध्यान देना है कि भारत में सबसे अधिक केसर का जो उत्पादन होता है वह कश्मीर में होता है और कश्मीर में करेवा मिट्टी पाई जाती है जिसमें कि केसर का उत्पादन होता है। करेवा मिट्टी का निर्माण भी चतुर्थ काल में क्वाटरनरी पीरियड में हुआ है। विशेषकर हिमनद के अवसाद के जमाव के फलस्वरूप करेवा मिट्टी का निर्माण हुआ है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? नंबर ए ऑप्शन है बोर्नियो, नंबर बी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, नंबर सी ऑप्शन है मेडागास्कर, नंबर डी ऑप्शन है सुमात्रा, नंबर ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, इसका राइट आंसर ए है बोर्नियो। बोर्नियो हिंद महासागर का एक द्वीप है जो कि उपयुक्त ऑप्शन में सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है जो अटलांटिक महासागर का अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी ये भी ध्यान देना है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जबकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। तो ये आपको तीन ध्यान देना है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और न्यू गिनी प्रशांत महासागर का पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है। ये मैटर आपको ध्यान देना है। क्योंकि द्वीप से बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने द्वीप से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर डाला है। अगर आप नहीं द्वीप के बारे में वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। वह वीडियो बहुत अधिक सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ यह क्वेश्चन है 9 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी कितना थी? तो ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 63.0%, सी ऑप्शन है 65.5%
और डी ऑप्शन है 68.5%। ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहां पर जो राइट ऑप्शन है वह सी नंबर ऑप्शन है। 65.5% के करीब भारत में महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार था। देखिए इसके लिए हमने एक स्क्रीनशॉट भी लिया है। ये आपका ऑलरेडी इंडिकेट है कि महिला फीमेल जो लिटरेसी रेट है वह कितना है। तो फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% यहाँ ये दिया गया है। मेल का जो लिटरेसी रेट है 82.14% और भारत में जो लिटरेसी रेट है वह आपका 74.04% है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट 74.04%, मेल का 82.14% और फीमेल का 65.46% है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये मैटर्स भी आपको ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, नंबर बी है आसाम, नंबर सी है आंध्र प्रदेश, नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन है जो ए ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार। ऐसे भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जो वन है वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में दूसरा जो सबसे अधिक वन है वह आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन मिजोरम में है। ये भी आपको ध्यान देना होगा कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन मिजोरम में है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रत्येक 2 वर्षों पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो 2021 का रिपोर्ट जारी किया गया है वह 17th रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कुल 13 अध्याय है, अर्थात चैप्टर्स है। तो ये भी आपको कुल 13 अध्याय है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि रिपोर्ट जारी किया गया है 2021 का, वह रिपोर्ट 17वां रिपोर्ट है और टोटल चैप्टर 13 है। दोस्तों इसमें हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आपका कितना आंसर सही हुआ है एक कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव होगा वे सभी सुझाव कमेंट बॉक्स में हम स्वागत करते हैं। साथ ही आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करें।